द 48 लॉज ऑफ पावर। लो 15। क्रश योर एनिमी टोटली। अपने विरोधी को अधूरा मत छोड़ो। दोस्तों, बिजनेस में एक बहुत खतरनाक गलती होती है। आपका कोई कंपटीटर आपके सामने एक बार हार जाता है। आप सोचते हैं अब तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप उसे नज़रअंदाज कर देते हो। लेकिन कुछ समय बाद वही कंपटीटर वापस आता है, इस बार पहले से ज़्यादा तैयार होकर। और अब सवाल है, गलती कहाँ हुई? गलती ये नहीं थी कि आपने उसे हराया नहीं। गलती ये थी कि आपने अपनी जीत के बाद उसे हल्के में ले लिया। यही हमें लो 15 की सबसे बड़ी सीख तक ले जाता है। एक बिजनेस की कहानी के थ्रू समझते हैं। एक शहर में अर्जुन नाम का एक एंटरप्रेन्योर था। उसकी एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती हुई कंपनी थी। कुछ सालों में उसने अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान बना ली। तभी एक नई कंपनी मार्केट में आई। उसका प्रोडक्ट अच्छा था, प्राइस और मार्केटिंग की भी एग्रेसिव थी। दोनों कंपनियों के बीच कंपटीशन शुरू हो गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन की कंपनी ने बेहतर प्रोडक्ट और सर्विस के कारण मार्केट में अपनी पोजीशन बचा ली। नई कंपनी पीछे चली गई। अर्जुन ने सोचा अब कंपटीशन खत्म हो गया। उसने कंपटीटर पर ध्यान देना बंद कर दिया। लेकिन दूसरी कंपनी ने हार मानने की बजाय अपनी गलती देखी, कस्टमर फीडबैक लिया, प्रोडक्ट सुधारा, टेक्नोलॉजी बेहतर की और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदली। एक साल बाद वही कंपटीटर वापस आया। इस बार वे पहले से ज़्यादा मजबूत था। अर्जुन को समझ आया कि कंपटीशन को सिर्फ हराना काफ़ी नहीं है, आपको अपनी पोजीशन को लगातार मजबूत करना पड़ता है। लो 15 की असली साइकोलॉजी। दोस्तों, इस लो को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना है। बिजनेस में इसका बेहतर मतलब है, अगर कोई गंभीर कंपटीशन है तो समस्याओं को आधा अधूरा छोड़कर कंप्लीट मत बनिए। अगर कंपटीटर आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो अपनी कमजोरी पहचानिए। अगर कोई बिजनेस मॉडल आपसे बेहतर है तो उसे सीखिए। अगर कस्टमर आपकी सर्विस से परेशान है तो उसे ठीक कीजिए। यानी दूसरे को ख़त्म करने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी कमज़ोरी को ख़त्म करना। एक बड़ा बिजनेस लेसन देख लेते हैं। मान लीजिए आपकी दुकान के सामने एक नई दुकान खुलती है। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, मुझे देखना चाहिए कि कस्टमर वहाँ क्यों जा रहा है। दूसरे रास्ते में आप कंपटीशन से डर नहीं रहे, आप कंपटीशन से सीख रहे हैं। आप देखते हैं क्या उनकी प्राइसिंग बेहतर है, क्या उनका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा है, क्या उनकी वैरायटी ज़्यादा है, क्या उनकी डिलीवरी तेज़ है, और फिर आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी सुधारते हो। यही लॉन्ग टर्म पावर है। एक और कहानी की तरफ समझते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास एक बहुत बड़ा कंपटीटर था। शुरुआत में दोनों लगभग बराबर थे। फिर उसे कंपटीटर ने एक नया फीचर लॉन्च किया। कंपनी के कुछ लोग बोले, छोड़ो, हमारे कस्टमर तो वैसे भी हमारे साथ है। लेकिन फाउंडर ने कहा, यही सोच सबसे खतरनाक है। उसने तुरंत कॉपी नहीं किया। उसने कस्टमर से पूछा, आपको सबसे ज़्यादा किस समस्या का सामना करना पड़ता है? फिर कंपनी ने उसी समस्या को बेहतर सॉल्यूशन बनाया। कुछ महीने बाद कस्टमर वापस उसी कंपनी की तरफ आने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें कंपटीटर से लड़ने की बजाय कस्टमर की समस्या को हराया। इस लोग को गलत मत समझना। दोस्तों, एनिमी शब्द सुनकर ऐसा मत सोचे कि हर व्यक्ति को दुश्मन बनाना है। रियल लाइफ और बिजनेस में हर कंपटीटर दुश्मन नहीं होता। कई बार कंपटीशन आपको बेहतर बनाता है और कई बार आज का कंपटीटर कल आपका पार्टनर भी बन सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या बदला लेना इस लॉ का प्रैक्टिकल सीख नहीं है। असल सीख है अपने महत्वपूर्ण बिजनेस कॉन्फिडेंस और वीकनेस को अधूरा मत छोड़िए। सबसे बड़ा बिजनेस लेसन, अगर वो कंपटीटर आपको पीछे छोड़ रहा है तो सिर्फ उसके बारे में सोचते मत रहिए। अपने आप से पूछिए, उसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। अगर उसका प्रोडक्ट बेहतर है तो प्रोडक्ट सुधारिए। अगर उसकी सर्विस बेहतर है तो आप अपनी सर्विस सुधारिए। अगर उसकी मार्केटिंग बेहतर है तो हम हमारी मार्केटिंग सुधारेंगे। अगर उसका कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर है तो कस्टमर को बेहतर एक्सपीरियंस दीजिए, क्योंकि सबसे मजबूत जवाब हमेशा बेहतर काम होता है। लो 15 को एक लाइन में समझिए। कंपटीशन को नज़रअंदाज मत कीजिए, उसे समझो, अपनी कमज़ोरी पहचानो और अपनी पोजीशन इतनी मजबूत बनाओ कि अगली बार वही समस्या दोबारा आपको कमज़ोर न कर सके। दोस्तों, बिजनेस में जीत सिर्फ एक बार आगे निकलने का नाम नहीं है। असली जीत है अपनी पोजीशन को लगातार मजबूत करते रहना,
क्योंकि मार्केट बदलता है, कस्टमर बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है और कंपटीटर भी बदलते हैं। इसलिए आज की जीत पर ज़्यादा घमंड मत कीजिए, कल की तैयारी शुरू कर दीजिए। याद रखिए, अपने कंपटीटर को हराने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को इतना बेहतर बना ले कि कंपटीटर आपको कमज़ोर न कर सके। आज का लो 15 क्रश योर एनिमी टोटली आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारी और भी बुक समरी नहीं देखी तो उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप जाके देख सकते हो। अगले चैप्टर में हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करेंगे जो पावर और सक्सेस के पीछे भागते समय अक्सर करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और याद रखिए, आज की जीत पर मत रुकिए, कल खुद को और बेहतर बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।